आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। जो हमारा बीएड का सिलेबस है, इस बार बीएड के सिलेबस में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, एक नई यूनिट जोड़ी गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि वर्तमान की ज़रूरतों को देखते हुए शायद इसे पाठ्यक्रम में रखना ज़रूरी हो गया था इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो इस बार से बीएड के सिलेबस में आपको एक नई यूनिट देखने को मिलेगी जो पहले नहीं थी, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो उसी पूरी यूनिट को मैं आपको कवर करा के दूंगी। उसी का पहला पोर्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे मैं आज कवर कराऊंगी। इंक्लूसिव एजुकेशन में आज हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में, देखेंगे कि क्या होती है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं, इसकी परिभाषाएं और इसके उद्देश्यों को आज हम देखेंगे। और जो बाकी के टॉपिक बच जाएंगे उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, सरकार ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन इन सब के पश्चात भी वर्तमान में लाखों बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं और हमारे विद्यालय भी ऐसे बच्चों के लिए साधनहीन नज़र आते हैं, जिनकी विभिन्न ज्ञानेंद्रियां शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक अथवा आर्थिक कारणों से कुछ विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जहाँ पे एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसा अरेंजमेंट करना जहाँ पे सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ एक ही विद्यालय में हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो कक्षा होती है, हमारी क्लास होती है, उसमें हर एक बच्चा बहुत ही स्पेशल होता है। जो हमारी क्लास होती है स्कूल की, उसे हम समाज का एक छोटा सा रूप बोलते हैं। कक्षा एक छोटा सा समाज होता है जहाँ सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। जैसे बुद्धिमान भी आपको मिलेंगे वहाँ पे, एवरेज बच्चे भी मिलते हैं, बिलो स्टूडेंट भी मिलते हैं, भावनात्मक रूप से कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं, कुछ बहुत वीक होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कुछ मेंटली और फिज़िकली थोड़ा डिसेबल होते हैं, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे हर टाइप के बच्चे, इन सारे बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ समान रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। यदि हम एक ही प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाएं तो कक्षा का एक बड़ा भाग वंचित रह जाता है और बाद में वो धीरे धीरे पिछड़ने लगता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से युक्त, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से युक्त एक कक्षा, एक क्लास जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है, ऐसी कक्षा में जहाँ पे हर टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पे टीचिंग करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है अपने आप में। जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशन जो है, ये एक कक्षा विशेष के अध्यापक द्वारा बल्कि पूरे विद्यालय द्वारा अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि पूरे शिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक बच्चे के लिए सार्थक और प्रासंगिक बन सके, सभी वर्गों के छात्रों को शिक्षा का लाभ मिल सके। ऐसा ना हो कि अगर हमने क्लास में हर टाइप के बच्चों को बिठा लिया है, कक्षा में बैठाने के बाद उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रख के ही शिक्षा दी जानी चाहिए। यही समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसका अर्थ देखते हैं। समावेशन का अगर हम अर्थ देखें, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी बच्चों के लिए शिक्षा। कक्षा एक समाज का छोटा रूप है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। कुल मिला के अगर हम एक आसान भाषा में कहें तो समावेशी शिक्षा वही शिक्षा है जहाँ पे एक कक्षा में हर टाइप के बच्चे को उसकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग समान रूप से शिक्षा दी जाए, उसकी हर एक इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखा जाए। अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है तो उसे भी एक्सेप्ट किया जाए, और अगर एक बच्चा बहुत ही पुअर है, बहुत ही बिलो स्टूडेंट है, तो उसकी भी इंडिविजुअल नीड्स को एक्सेप्ट किया जाए, उसे भी एक्सेप्ट किया जाए। कोई फिज़िकली अगर प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है तो उसको भी उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसे भी एक्सेप्ट किया जाए और उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराकर उस कक्षा में शिक्षण कराया जाए। तो वही इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, जहाँ पे आप हर बच्चे को इक्वली पढ़ाते हैं और उनकी नीड्स का भी ध्यान रखते हैं। समावेशी शिक्षा दर्शन के अनुसार हर एक बालक स्पेशल होता है।
उसे कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण टीचिंग की आवश्यकता हो सकती है और हर बच्चे की योग्यता भी अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकती है। कक्षा में प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता स्पेशल नीड्स की पूर्ति करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। जैसा कि आपको इमेज के माध्यम से भी दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे एक बच्चा है जो कि आपको दिख रहा है कि बिल्कुल सही है, और एक बच्चा है जो थोड़ा ब्लाइंड टाइप का है, एक बच्चा है इसका एक हाथ नहीं है, और ये सब बच्चे एक थ्रेड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक कड़ी के माध्यम से जुड़े हुए हैं और सब मिलकर स्कूल जा रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा वही है जहाँ पे हर एक बच्चा साथ में एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा के अंदर साथ साथ पढ़ता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को बाल केंद्रित विधियों चाइल्ड सेंटर्ड मेथड द्वारा विकसित किया जाना है, ताकि शिक्षा से वंचित बच्चे समाज का हिस्सा बन सकें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। ठीक है, देखिए हमने देखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि हम शिक्षा प्रणाली की उपलब्धियों पर ध्यान दें तो कुछ संतोषजनक आंकड़े प्राप्त हुए हैं हमें। आज जो हमारा देश है भारत, वो चीन के मुकाबले, चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एजुकेशन इकोनॉमिक बन गया है, शिक्षा व्यवस्था बन गया है, जहाँ पे 10 लाख स्कूल 10 लाख स्कूल्स में 2025 लाख बच्चों को पढ़ाने का कार्य मात्र 55 लाख शिक्षक कर रहे हैं। 85% रिहायशी इलाकों में 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर एक प्राथमिक और 75% रिहायशी इलाकों में 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक पाठशालाएं हैं। सरकार ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी प्रेजेंट टाइम में लाखों बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं। और विद्यालय, जो हमारे विद्यालय हैं, इसमें भी इन विद्यालयों ये जो विद्यालय हैं ये भी बच्चों के लिए साधनहीन नज़र आते हैं, जिनकी विभिन्न ज्ञानेंद्रियाँ, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से कुछ विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं, उनके लिए हमारे स्कूल आज भी साधनहीन नज़र आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं समावेशी शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। यर्सिल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार शैक्षिक समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कुछ छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। समावेशी शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। जो समावेशी शिक्षा है इसके द्वारा हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं, विभिन्न कौशलों की पहचान कर सकते हैं। बच्चा अगर क्लास में बैठा है, अलग अलग बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस लिए हुए, अपनी अपनी योग्यता लिए हुए वहाँ पे बैठे हैं, तो उस कक्षा में हम अलग अलग बच्चे की विभिन्न कौशलों को पहचान सकते हैं। बच्चों के ऊपर ध्यान रख के साइकोलॉजिकल टेस्ट करके पता चल सकता है हमें कि किस बच्चे का किधर इंटरेस्ट है, किस बच्चे की किस कौशल में ज़्यादा कमांड है। सभी को शिक्षा का समान अवसर देना, बच्चों में सामाजिकता की भावना का विकास करना। अगर एक क्लास है, एक कक्षा है, अगर उसमें हर टाइप का बच्चा आप बिठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बच्चों में सामाजिकता की भावना का विकास होगा, वो हर टाइप के बच्चों से डील करेगा वहाँ पे। नेक्स्ट है सक्षम बालकों के लिए संसाधित साधन संपन्न कक्षा का निर्माण करना। अक्षम बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकों का ज्ञान देना। स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का विकास करना। समावेशित विद्यालय गतिविधियों में अक्षम बालकों की पूर्ण सहभागिता का होना। ये उसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमज़ोर, औसत हर वर्ग के बालकों के लिए है। इस शिक्षा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत इंटेलिजेंट बच्चा ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे हर टाइप के बच्चे को लेके आप चलेंगे। प्रतिभाशाली होगा तो उसको भी आप इंक्लूड करेंगे अपनी क्लास में। कमज़ोर, औसत हर वर्ग के बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा होती है। यही इसकी विशेषता है मेन। समावेशी शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि बच्चा किस टाइप की मेंटल एबिलिटी रखता है, उसको उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, जैसे दिव्यांग छात्र, तो उनके लिए इसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है।
खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रखते, वे स्वयं को आम बालकों जैसा ही समझते हैं। अब बच्चा देख रहा है कि वो एक क्लास में सब बच्चों के साथ पढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर एक मोटिवेशन बिल्ड होता है कि हाँ, हम भी इन बच्चों के जैसे ही हैं, इनके साथ पढ़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं उसके अंदर एक पॉजिटिव भावना का विकास होता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कहीं न कहीं। समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषता यही है कि यह किसी भी बच्चे का बहिष्कार नहीं करती, सभी बालकों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ स्वीकार करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी शैक्षिक योग्यता के प्रिंसिपल्स हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। अगर मैं उन्हें अभी इस वीडियो में कवर करा दूंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आप आगे की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें और अपने सारे